नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 23वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 23वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम मोहाली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ मैदान में देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही पहले ही ओवर से हैदराबाद की विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने पंजाब के गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 2 ओवर में ही टीम को 25 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए और अर्शदीप सिंह ने हैदराबाद की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को कप्तान शिखर धवन के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड 21 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, इसके बाद मैदान में उतरे एडन मार्करम भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपने पारी के दूसरी ही गेंद पर विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। परंतु एक छोर से अभिषेक शर्मा आज एक बार फिर काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। लग रहा था वह आज भी इस महामुकाबले में बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में वह भी अपना धैर्य खो बैठे और सैम करन की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट जड़ने के चक्कर में शशांक सिंह के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दे, अभिषेक शर्मा आज महज 16 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, खराब शुरुआत के चलते आज हैदराबाद पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक महज 40 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, पंजाब के खिलाफ पावर प्ले में ही 3 बड़े विकेट गंवाने के चलते हैदराबाद का बल्लेबाजी क्रम अब बैकफुट पर आ चुका था। ऐसे में जरूरत थी मैदान में उतरे 2 नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी और राहुल त्रिपाठी अपना बेहतरीन खेल दिखाएं और तेज गति से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद पंजाब की बेहतरीन गेंदबाजी आज मोहाली में देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते दबाव बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 10वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, राहुल त्रिपाठी 11 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे इस आईपीएल में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे और हैदराबाद के महत्वपूर्ण बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन, जिनसे हैदराबाद का पूरा खेमा एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था, क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद वही हैदराबाद की अब आखिरी उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, पंजाब की तूफानी गेंदबाजी के सामने हेनरिक क्लासेन उन उम्मीदों पर आज खरा नहीं उतर पाए और महज 9 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे और इसी के साथ हैदराबाद का आधा बल्लेबाजी क्रम भी पेवेलियन लौट गया। दोस्तों, वक्त के साथ हैदराबाद की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। कप्तान पैट कमिंस भी काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे थे। मुकाबले में वापसी करनी थी तो मैदान में उतरे नए बल्लेबाज अब्दुल समद को अब दूसरी छोर पर खड़े नीतीश रेड्डी का साथ निभाना जरूरी था। और दोस्तों, इसके बाद मैदान में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही अब्दुल समद ने दूसरी छोर पर खड़े नीतीश रेड्डी का काफी बेहतरीन साथ निभाया और अपने पारी की पहली ही गेंद से पंजाब के गेंदबाजों पर ढाबा बोलते हुए विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। और इसी बीच मैच का 15वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और 2 करारे चौके जड़ते हुए पंजाब के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, अब्दुल समद के मैदान में उतरने के चलते काफी तेज गति से अब हैदराबाद का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू हो चुका था
और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने महज 19 गेंद में छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। ऐसे में दोस्तों अब महज अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। पंजाब के सामने 200 से अधिक रनों का लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब दोनों ही बल्लेबाजों को हर ओवर से 10 से 15 रन बटोरने जरूरी थे। लेकिन दोस्तों तभी मैच का 17वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में हैदराबाद को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले तीसरी गेंद पर अब्दुल समद को बाउंड्री पर कैच आउट करवाया, तो वही 5वीं गेंद पर सेट हुए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, अब्दुल समद 25 रन बनाकर आउट हुए, तो वही नीतीश रेड्डी 64 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल पवेलियन चलते बने। वही दोस्तों हैदराबाद का विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे कप्तान पैट कमिंस भी इसके बाद जैसे आए वैसे ही सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में लगने लगा हैदराबाद के बचे हुए बल्लेबाज भी अब जल्दी ही अपने विकेट गंवा देंगे। लेकिन दोस्तों अंतिम 2 ओवरों में शाहबाद अहमद ने अपना रंग बिखेर दिया और एक चौका और एक छक्का जड़ते हुए टीम को 180 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 183 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद हैदराबाद से मिले 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर से कप्तान शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में पंजाब की शुरुआत काफी खराब रही और दूसरे ही ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने जॉनी बेयरस्टो को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पंजाब को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, जॉनी बेयरस्टो आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में दोस्तों जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे इंपैक्ट प्लेयर प्रभसिमरन सिंह। लेकिन दोस्तों हैदराबाद के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने वह आज अपना इंपैक्ट छोड़ने में पूरी तरह असफल रहे और भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह 4 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों हैदराबाद की काफी बेहतरीन गेंदबाजी आज पंजाब के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी, जिस कारण स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज शिखर धवन काफी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे और इसी बीच मैच के 5वें ओवर में वह भी अपना धैर्य खो बैठे और आगे बढ़कर शॉट मारने के चक्कर में स्टंप आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, इस महामुकाबले में शिखर धवन मात्र 14 रन ही बना सके। दोस्तों पावर प्ले में ही 3 बड़े विकेट गंवाने के चलते पंजाब आज 6 ओवर का खेल खत्म होने तक महज 27 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य काफी बड़ा था, ऐसे में लक्ष्य के करीब भी पहुंचता था तो मैदान में उतरे नए बल्लेबाज सिकंदर रजा और सैम करन को अब चमत्कारिक पारी खेलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों हैदराबाद के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने पंजाब का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि अब मैच के 10वें ओवर में हैदराबाद के शिकार बने सैम करन, जिन्हें नटराजन ने पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों 4 विकेट गिर जाने के चलते पंजाब का खेमा अब पूरी तरीके से दबाव में आ चुका था। ऐसे में अब मैदान में उतरे पिछले मैच के हीरो शशांक सिंह और आते ही उन्होंने एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों एक छोर से सिकंदर रजा तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब जरूरत थी तेज गति से स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन जैसे ही उन्होंने तेज गति से स्कोर को आगे बढ़ना शुरू किया, वह कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने आज पंजाब का पूरा बल्लेबाजी क्रम धराशायी हो चुका था, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे जितेश शर्मा भी कुछ देर मैदान में खड़े रहने के बाद अब अपना विकेट गंवा चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 24 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए अब 67 रनों की जरूरत थी, जहां पर मैदान में मौजूद आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और चौके छक्के जड़ते हुए मुकाबले में रोमांच और बढ़ा दिया। ऐसे में 12 गेंद में अब चाहिए थे 39 रन, जहां पर आशुतोष और शशांक ने एक एक चौका बटोर लिया, जिस कारण अब 6 गेंद पर 29 रनों की जरूरत थी, जहां पर आशुतोष शर्मा ने 2 छक्के तो शशांक सिंह ने 1 छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य हासिल करने में वह असफल रहे और 2 रन से यह महामुकाबला हैदराबाद में अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।